दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत में पाए जाने वाले जो खनिज है वो कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उनका बंटवारा राज्यों के हिसाब से कहाँ कहाँ है। दोस्तों भारत में पाए जाने वाले खनिजों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज मतलब ऐसा खनिज जो जिसका संबंध मेटल से मतलब धातु से होता है, और अधात्विक खनिज ऐसा खनिज होता है जिसका संबंध नॉन मेटल से या अधातु से होता है। दोस्तों अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से धात्विक खनिज को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है लौह खनिज और दूसरा होता है अलौह खनिज। लौह खनिज में मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन ये सब और इससे रिलेटेड और भी मेटल आ जाते हैं। और अलौह खनिज में आते हैं गोल्ड, सिल्वर मतलब वही सोना चांदी, फिर उसके बाद मर्क्यूरी और भी बहुत सारी धातुएं आ जाते हैं, ये सब अलौह खनिज में। दोस्तों अगर हम लौह खनिज की बात करें, लौह अयस्क खनिज की बात करें तो भारत में पूरे विश्व का 1/4 लौह खनिज का भंडारण उपस्थित है। दोस्तों भारत में 4 प्रकार के मुख्य लौह खनिज पाए जाते हैं, जिसमें लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और हेमेराइट होते हैं। दोस्तों ये चारों लौह अयस्कों में सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर मैग्नेटाइट की बात किया जाए तो इसका रासायनिक सूत्र मतलब केमिकल फार्मूला Fe3O4। सबसे पहले दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, मैग्नेटाइट का केमिकल फार्मूला क्या होता है Fe3O4, ये नोट करके रखिएगा। ये जो अयस्क होता है इससे जो लोहा निकलता है बहुत सर्वोच्च क्वालिटी का ये अयस्क माना जाता है, क्योंकि इसमें जो आयरन निकलता है वो 72% इसमें मेटल हम लोग को मिल जाता है, धातु। दोस्तों और अगर इसका राज्यों में बंटवारा की बात किया जाए तो ये झारखंड के दक्षिण पूर्व सिंहभूम जिले में, कर्नाटक के बेल्लारी में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में पाया जाता है। और दोस्तों इस अयस्क का अगर रंग की बात करें तो इसका रंग काला होता है। और दोस्तों मैं एक चीज बताना भूल गया आप लोग को, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपका बहुत काम का है। अयस्क उसको कहते हैं जिसमें कोई भी जैसे मेटल है, जैसे कोई भी मेटल प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है, तो क्या होता है कि वो प्रकृति जो अवस्था में देती है हम वो अवस्था में उठा लेते हैं और फिर उसे तोड़ फोड़ के उसे अलग प्रक्रिया अपना कर उससे जो मेटल निकाला जाता है वो असली मेटल होता है। लेकिन कोई भी मेटल प्रकृति के जिस अवस्था में पाया जाता है उसी को उसका अयस्क बोलते हैं। जैसे लोहे का अयस्क क्या होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब अयस्क होते हैं। दोस्तों अगर लोहे के दूसरे अयस्क के बारे में बात किया जाए तो वो हेमेटाइट होगा, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है Fe2O3। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, हेमेटाइट का रासायनिक फार्मूला क्या होता है Fe2O3। दोस्तों इसका रंग लाल भूरा होता है और ये मैग्नेटाइट के बाद दूसरा सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा माना जाता है। दोस्तों इसमें अगर लोहा जब निकलता है तो इसका प्रतिशत 60 से 62% होता है। और दोस्तों अगर इसका राज्यों का बंटवारा के रूप में देखा जाए तो ये मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलता है, उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज जिले में मिलता है और गोवा, कर्नाटक, ये सब जगह इसका मुख्य रूप से इसका अयस्क पाया जाता है। दोस्तों अगर लोहे के तीसरे अयस्क की बात किया जाए तो तीसरा अयस्क लिमोनाइट है, जिसमें लोहे की मात्रा 10 से 40% होता है और ये मुख्यतः पीले रंग का होता है। और दोस्तों इसका बंटवारा भारत के पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से पाया जाता है लोहा। दोस्तों अगर लोहे के अगले अयस्क की बात करें तो वो होता है सीडेराइट, और इसका केमिकल फार्मूला मतलब रासायनिक सूत्र होता है FeCO3। इसे रासायनिक इसका नाम फेरस कार्बोनेट है। और दोस्तों ये सबसे निम्न क्वालिटी का लोहा माना जाता है, जिसमें लगभग 48% तक लोहे की मात्रा निकलती है। दोस्तों इस लोहे में अशुद्धियां बहुत ज्यादा होती है और एक तरह से ये जो अयस्क है ना वो केवल आयरन और कार्बन का मिश्रण बस मात्र एक माना जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं भारत में लौह अयस्क के क्षेत्र कहाँ कहाँ बटे। दोस्तों आप लोग अच्छे से एकदम इस चीज को नोट करके रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं जो कई जगह छूट जाते हैं। अभी जो मैं आपको बताऊंगा उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को या तो पिछले एग्जाम में आए आप मिलेंगे और नहीं तो आने वाले एग्जामिनेशन में आपको गवर्नमेंट जॉब के मिलेंगे। दोस्तों लौह अयस्क क्षेत्र का बंटवारे में सबसे प्रथम स्थान आता है छत्तीसगढ़ राज्य का। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे देश का 23.4% लौह अयस्क का भंडारण है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में वो मुख्य रूप से दुर्ग जिले के बगल में स्थित बालोद जिले के दल्ली राजरा नामक स्थान में लोहे का बहुत अच्छा प्रचुर भंडार पाया जाता है और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा माना जाता है। दोस्तों आप एक चीज को एकदम नोटिस कर लीजिएगा, अभी भी ज्यादातर किताबों में और अभी भी ज्यादातर जगह दल्ली राजरा को दुर्ग जिले में बताया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि दुर्ग जिले से एक नया जिला अलग बन चुका है जिसे बालोद जिला कहते हैं, और बालोद जिले में दल्ली राजरा का लोहे का खदान चला गया है, इसीलिए मैंने दुर्ग जिला का बगल में जिक्र किया। ये बात ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जामिनेशन में आएगा।
आप लोग दुर्ग जिले की जगह दुर्ग जिले को मार दोगे, जबकि ये चेंज हो चुका है। कौन सा जिले में आ चुका है? बालोद जिले में आ चुका है छत्तीसगढ़ के। दोस्तों दूसरा, छत्तीसगढ़ के ही बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी का लोहा छत्तीसगढ़ राज्य में बैलाडीला स्थान पर पाया जाता है। ये लोहा इतना अच्छी क्वालिटी का होता है कि जापान सीधे यही के लोहे की डिमांड करता है। दोस्तों लौह अयस्क के मामले में गोवा का स्थान दूसरा नंबर पाता है। दोस्तों गोवा का बिचोलीम नामक लौह खनन केंद्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों लौह अयस्क के संकेंद्रण के मामले में तीसरा स्थान कर्नाटक का आता है, जिसमें चिकमंगलुरु, शिवमोगा और चित्रादुर्ग ये सब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है लौह केंद्र के मामले में। उसके बाद उड़ीसा की बात करें तो क्योंझर, मयूरभंज, इस टाइप का लौह अयस्क का प्रमुख ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र स्थापित है देश में। दोस्तों इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सब में भी लौह अयस्क के क्षेत्र पाए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद अगर अगला लौह अयस्क खनिज की बात की जाए मैग्नीज की, तो मैग्नीज का उपयोग हमारे देश से मुक्त जंग रोधी पदार्थ बनाने में काम होता है। ऐसे मतलब इस्पात बनाने के काम आता है जिसमें जंग न लगे। दोस्तों अगर मैग्नीज के संकेंद्रण की बात करें तो सबसे ज़्यादा संकेंद्रण उड़ीसा में है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसके संकेंद्रण प्रचुर मात्रा में होते हैं। दोस्तों उसके बाद अगर अगले खनिज की बात की जाए तो वो खनिज है बॉक्साइट। दोस्तों हमारे देश में बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम बनाने में और नमक और पानी को साफ करने में किया जाता है। दोस्तों बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण उड़ीसा के कालाहांडी, कोरापुट और मयूरभंज में उपस्थित है, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती क्षेत्र में है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कटनी, जबलपुर, शहडोल ये सब इलाके में भी बॉक्साइट के पर्याप्त क्षेत्र पाए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं तांबे की। दोस्तों अगर भारत में तांबे की बात किया जाए तो कडप्पा और अरावली संरचना में ही तांबे पाए जाते हैं। दोस्तों तांबे का संकेंद्रण झारखंड में है और राजस्थान के झुंझुनू जिले में अच्छी खासा मात्रा में है। दोस्तों अब अगर अगले खनिज की बात की जाए तो वो है अब्रक। अब्रक पूरे विश्व का 60% अकेले भारत में उत्पादन होता है। अब इसमें कुछ रह ही नहीं जाता बताने को कि भारत विश्व का सबसे बड़ा अब्रक उत्पादन क्षेत्र है। दोस्तों अब्रक का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड राज्य में होता है, जिसमें कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिला अग्रणी है। दोस्तों भारत में 3 प्रकार के अब्रक पाए जाते हैं। पहला रूबी अब्रक, दूसरा मॉस्को व्हाइट अब्रक और तीसरा बायोटाइट अब्रक। दोस्तों ये तीनों को याद करके रखिएगा, बड़ा ही काम का चीज है। दोस्तों इसके अलावा अब्रक आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम क्षेत्र में अब्रक बहुत ज्यादा अग्नि रूप से पाया जाता है। दोस्तों अगर उसके बाद अगले खनिज सोने की बात की जाए तो भारत में सोना धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते वक्त ऐसा आ सकता है कि भारत में सोने का संबंध कौन सा चट्टानों से, कभी कडप्पा चट्टान दे देगा, धारवाड़ चट्टान दे देगा, अरावली का पर्वत दे देगा, इस टाइप का देगा, तो आप धारवाड़ चट्टान को अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा। और दोस्तों अगर सोने के उत्पादन में राज्यों की बात की जाए तो सोने का अकेला 75% उत्पादन कर्नाटक करता है और 20% उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, और बाकी 5% पे पूरे के पूरे राज्य इसका उत्पादन करते हैं। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। दोस्तों अगर अगला अयस्क चांदी की बात की जाए तो चांदी स्वतः अलग नहीं पाया जाता। चांदी हमेशा जस्ता, सीसा या तांबे के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों इसीलिए चांदी राजस्थान, झारखंड ये सब क्षेत्रों में अलग अलग मुख्य रूप से मिलता है, और कुछ इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। दोस्तों अगर हीरे की बात करें तो हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी घाटी में भी हीरे को मुख्य रूप से खुदाई होती है, और उसका प्रमुख क्षेत्र वो भी है। दोस्तों अगर चूने पत्थर की बात की जाए तो भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से कडप्पा और बिंद की चट्टानों में पाई जाती है, और इसका प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही है। दोस्तों अगर संगमरमर की बात की जाए तो संगमरमर का प्रमुख क्षेत्र राजस्थान का नागौर जिला है, और मध्य प्रदेश इसका दूसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। दोस्तों याद रखिएगा संगमरमर सबसे ज्यादा राजस्थान के मरकान क्षेत्र में होता है, और दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। दोस्तों अगर आप टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन का इकलौता क्षेत्र राजस्थान का नागौर जिला ही है। ये सब काम की चीज अपने दिमाग में रखिएगा। और दोस्तों अंत में पायराइट को देखते हैं तो पायराइट का एकमात्र क्षेत्र बिहार का रोहतास जिला है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये सब चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का चीज ये सब है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।